बिटकॉइन यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ पे अगला कदम जो बिटकॉइन का हो सकता है वो काफी जोरदार किस्म का हो सकता है, किस जानिब हो सकता है और उसके बाद क्या सिनेरियो बनेगा वो ही हम वीडियो में आगे चल के अभी डिस्कस कर लेते हैं। और इसके अलावा बिटकॉइन डोमिनेंस जो कि ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑल्ट कॉइन्स के पंप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऑल्ट कॉइन्स जो आपको इतना परफॉर्म करते हुए नहीं दिख रहे, उसका रीजन ही ये है कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है मुसलसल पंप कर रही है। तो बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो किस टाइम ड्रॉप होगी, कहाँ से ड्रॉप होगी, कैसे ड्रॉप होगी, वो वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक दो फंडामेंटल अपडेट्स जो हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो वीडियो यहाँ पे छोटी ज़रूर रहेगी बट यहाँ पे बड़े काम की रहेगी। अगर से मिस करते हो तो आप लोग जाहिर सी बात है अगला पूरा हफ्ता जो मार्केट में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी उसको मिस कर दोगे। तो यहाँ बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इस टाइम फंडामेंटली क्या चल रहा है। आप लोग जानते हैं कि इस टाइम फंडामेंटली दो चीज़ें जो हैं क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है FOMC मीटिंग जो कि अभी आने वाली है अगले महीने के अंदर, और मैं आपको दिखा दूं कि कब आनी है। तो ये देखो आप यहाँ पर, तो 6 और 7 मई को ये FED मीटिंग चलेगी। उसके बाद 7 तारीख को रात में 11:30-12 बजे के दरमियान जो है हमारे पास एक नंबर आएगा। अब यहाँ पे जो इस बार मीटिंग है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। आप लोग जानते हैं कि जेरम पॉल के ऊपर जो है मुसलसल ट्रम्प जो है दबाव बढ़ाए जा रहे हैं। पहले उन्होंने बातों के थ्रू जो है वहाँ पे दबाव डाला उनके ऊपर, जब नहीं माने जेरम पॉल कटिंग करने के लिए तो उसके बाद उन्होंने इकोनॉमी को वहाँ पहुँचा दिया है कि जहाँ पे इकोनॉमी जो है वो मुसलसल ड्राई होती जा रही है, दबाव के अंदर है। और उनका जो मकसद है वो एक ही है, किसी भी तरीके से जेरम पॉल जो है वो रेट कटिंग की तरफ जाए। तो यहाँ पे देखना होगा कि जेरम पॉल जो कि ऑलरेडी ट्रम्प को बिल्कुल पसंद नहीं करते और सारी की सारी जो इनकी इस टाइम ट्राई चल रही है वो यही चल रही है कि ट्रम्प को किस तरीके से नीचे दिखाया जाए, वो इस मीटिंग के अंदर क्या करते हैं। पर्सनली वो तो नहीं चाहते कि यहाँ पे रेट कटिंग जो है की जाए। काफ़ी बार बता चुके हैं कि हम यहाँ पे जो है कोई जल्दी नहीं रखते रेट कटिंग करने की, पर जब इकोनॉमी इतनी ड्राई हो रही होती है, मार्केट में लिक्विडिटी मौजूद नहीं रहती है, तो फिर चाहे कोई या ना चाहे बहरहाल जो है ना मार्केट में लिक्विडिटी लाने के लिए और पैसा प्रिंट करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप जो है रेट कटिंग की तरफ जाओ और मामलात को जो है सुधारने की ट्राई करो। तो FED को इंटरवेन करना ही पड़ेगा सूनर और लेटर। ये बात तो जो है ना आप सब लोग लिख के रख लो। अब कितनी देर करता है जेरम पॉल, जाहिर सी बात है वो नहीं बताया जा सकता, बट यहाँ पर एक बलून है और उसके अंदर हवा जो है मुसलसल भरी जा रही है। कभी ना कभी बलून जो है वो बरस्ट होना है और उसके बाद जाहिर सी बात है फिर आपको ये देखने को मिलेगा। और जिस टाइम ये देखने को मिलेगा ना कि रेट कटिंग स्टार्ट हो जाए, चाहे हमारी मई वाली मीटिंग में हो चाहे हमारी जून वाली मीटिंग में हो, इन दोनों मीटिंग्स के अंदर ही किसी एक मीटिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्या मेरे को ऐसी खबर देखने को मिल सकती है। तो जब भी ऐसा होता है तो फिर मार्केट जो है ना आपको इंशाल्लाह बड़ा तगड़ा परफॉर्म करती हुई दिखेगी। तो जो पहले मैंने बताया था आपको कि शॉर्ट टर्म के अंदर तो बहरहाल मार्केट जो है हमें ऊपर नीचे होती हुई दिखेगी और शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट हमें दबाव में भी आती हुई दिखेगी कमिंग डेज में दोबारा से, बट एट द एंड ये मामला जो है इंशाल्लाह सॉल्व होना है। ना सिर्फ कि ये आपका जेरम पॉल और ट्रम्प की जंग चल रही है सॉल्व होना है, उसी के अलावा जो टैरिफ वॉर चल रही है वो भी सॉल्व होनी है। एट द एंड ये मामले सारे के सारे अचानक ऐसे बदलेंगे, ऐसे ठीक होंगे कि आप लोग सोचोगे जैसे कभी ये थे ही नहीं। रीजन यहाँ पे मैंने पहले बता दिया कि सिर्फ एक है, मकसद ट्रम्प का सिर्फ एक है कि उसे चाहिए पैसा, चाहे वो टैरिफ वॉर के थ्रू कमाए या फिर यहाँ पे पैसा प्रिंट करे कमाए, दोनों सूरतों में बस पैसा उसे चाहिए और वो उसे मिल जाएगा, जो मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है। तो मामला जो है इंशाल्लाह बेटर होना स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे फंडामेंटली ओवरऑल चंद मिनटों के अंदर मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी सुना दी है, कमिंग डेज में क्या होगा और उसके आने वाले दिनों के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल फंडामेंटली सिनेरियो चल रहा है। और इसके बाद अब चल लेते हैं हम बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर डायरेक्टली, क्योंकि आज की वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ टू द पॉइंट जो है आपको मार्केट के बारे में बता दिया जाए कि यहाँ पर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म के अंदर भी और मिड टर्म के अंदर भी। तो BTC का चार्ट मैंने ओपन कर लिया डेली के अंदर। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ स्ट्रक्चर, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। पहले देखिए आपके जहन में ये रहना चाहिए कि स्ट्रक्चर जो है अभी तक हमारा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ये बना है हमारा लास्ट लो और ये है हमारा प्रीवियस लास्ट हाई। तो प्रीवियस लास्ट हाई जो होता है स्ट्रक्चर के अंदर, वो आप जानते हैं कि हमारी स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस जोन होती है और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, खास तौर पे मैक्रो लेवल के अंदर। जब तक बिटकॉइन इसको नहीं तोड़ता है तब तक हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि बिटकॉइन जो है हमें कोई नया हाई बनाने के लिए जाता हुआ दिखे या फिर प्रीवियस हाई को भी रीटेस्ट करे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल ब्रेक जो है वो जब तक नहीं मिलता है तब तक जो है ना आप लोगों ने अपने जो घोड़े हैं उनको थोड़ा सा संभाल के मूव करना है। बहरहाल यहाँ पे ये हो गया हमारा ओवरऑल डेली का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे चार्ट को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 4 घंटे के ऊपर डायरेक्टली, वहाँ पे दिखाता हूँ कि शॉर्ट टर्म के अंदर हम क्या देख रहे हैं। और अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो देखी होगी तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको जो है ना कि रेंज दी थी स्कैल्पिंग करने के लिए, वो उसका सपोर्ट लेवल जो था
वो ये वाला लेवल था, और रेजिस्टेंस जो मैंने दिया था आपको वो दिया था हमारा 85,500 से लेके 86,000 का रेजिस्टेंस। तो अभी बिटकॉइन वही कर रहा है जो हमने कल देखा था, जो कल हम देख रहे थे, और बिटकॉइन जो है इसी रेंज में मूव कर रहा है, और अभी तक जो है हमें प्रॉपरली जो है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पे सूनर और लेटर जो है रेंज भी आपको ब्रश होती हुई दिखेगी, किस तरफ होती हुई दिखेगी और क्या हमारे पास शॉर्ट टर्म में कन्फ्लुएंस है, मैं आपको वो दिखाया तो यहाँ पे। तो यहाँ पहले तो आप 4 घंटे में देख लो कि यहाँ पर बिटकॉइन जिस रेंज में चल रहा है ना, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल पैटर्न जो है इस टाइम बनाता हुआ दिख रहा है। ये देखो, तो बिटकॉइन जो है ट्रायंगल पैटर्न में मूव कर रहा है। अब अगर ब्रेकआउट इस साइड पे होता है तो फिर जो हमारी ऊपर की लिक्विडिटी है वो हमें जो है जाती हुई दिख सकती है। और वो क्यों जाती हुई दिख सकती है, तो उसके लिए कुछ मजीद कन्फ्लुएंस भी है, और उनमें से कुछ कन्फ्लुएंस ये है कि पहले तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है, और ये है इसका हेड। अब ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, ये इसका नेक लाइन है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद ये नेक लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी, और ज़ाहिर नेक लाइन टूटने के बाद ही जो है फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना बिटकॉइन ऊपर की तरफ मूव करे। तो ब्रेकआउट अगर मिल जाता है तो उसके बाद फिर हम क्या देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो ऊपर मौजूद है ना, ये लेवल जो हमारा लास्ट हाई मौजूद है, इनके ऊपर जो लिक्विडिटी मौजूद है उनको भी लेके जाता हुआ दिखे। यानी कि अगर ब्रेकआउट मिलता है, मैं अगर एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अभी तक हमें इस लेवल से ब्रेकआउट नहीं मिला, अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर यहाँ पे 86,000 के आसपास, और सेकंड जो है 88,000 के आसपास जो है हम लेवल्स देख सकते हैं। ये ऊपर का सिनेरियो तब तक मौजूद है जब तक हमारा ये वाला सपोर्ट लेवल जो है होल्ड है, और ये है हमारा 82,000 से लेके 81,500 का लेवल। इसके ऊपर हमारे पास एक और लोकल सपोर्ट भी मौजूद है, और वहीं से बिटकॉइन जो है सपोर्ट ले रहा है। बट अगर ये ट्रायंगल पैटर्न जो है नीचे ब्रेकडाउन करता है तो फिर ये सपोर्ट जो है ज़्यादा बचना मुश्किल होगी, तो उस सूरत में बिटकॉइन जो है फिर हमें यहाँ पे दिखेगा। तो ये सपोर्ट लेवल जो है फिलहाल इंपॉर्टेंट है, एज लॉन्ग एज ये होल्ड है हम यहाँ पर जो है दरमियान में इसके ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ओवरऑल बाइस जानना चाह रहे हो, ओवरऑल मेरी थॉट जानना चाह रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए सिंपली जो है ना विदाउट डिटेल में जाए बगैर मैं आपको आसान अल्फाज में बल्कि डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मेरा क्या इस टाइम बाइस है ओवरऑल मार्केट को लेकर, और मैं किस टाइप की मूवमेंट जो है कमिंग वीक्स में, कमिंग मंथ्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सूनर और लेटर जो है ना ये लिक्विडिटी जो है बिटकॉइन इस तरीके से उड़ाए, इस तरीके से उड़ाने के बाद जो है थोड़ा सा फोमो क्रिएट करे, बिटकॉइन दोबारा रिजेक्ट हो, दोबारा मार्केट में पैनिक क्रिएट करे, और दोबारा पैनिक क्रिएट करने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद जो इस तरीके से फिर दोबारा ऊपर की तरफ मूव करे। और जब ऐसा मूव आएगा ना, और बिटकॉइन जब ये वाला लेवल ओवरऑल तोड़ेगा, तो उसके बाद फिर हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि बिटकॉइन जो है हमें प्रीवियस हाई भी रिटेस्ट करता हुआ दिख सकता है, और इवन जो है उसके बाद हमें नया हाई भी बिटकॉइन का बनता हुआ दिख सकता है। तो ये ओवरऑल दोस्तों मेरे बायस हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुकी होगी, और आसान अल्फाज में मैंने आपको समझा दिया है भाई कि शॉर्ट टर्म में दबाव दिख रहा है मार्केट के अंदर, मजीद भी कमिंग वीक्स में हमें दिख सकता है। बट उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मामला जो है आहिस्ता आहिस्ता बेटर भी होंगे, और उसके बाद जो है फिर हम किसी ब्रेकआउट की तरफ भी जाएंगे। अब इसके अलावा आप लोग पूछोगे आसिफ भाई बिटकॉइन तो ब्रेकआउट करेगा, ऑल्ट कॉइन्स करेंगे नहीं करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर, और वहां बताता हूँ कि जिस टाइम बिटकॉइन इस तरीके से ब्रेकआउट करेगा तो उस टाइम ऑल्ट कॉइन कैसा बिहेव करेंगे। और डोमिनेंस देखो यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा कि एक बहुत बड़े चैनल में ट्रेड कर रही है। या देखो अब डेली के अंदर जो है ना डोमिनेंस की बहुत बड़ी रेंज है जिसमें डोमिनेंस जो है ट्रेड कर रही है। आप देखो तो ये ट्रेंड लाइन जो है ना इस रेंज के रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखो तो बार बार जो है डोमिनेंस इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होता है, जब भी पंप करता है यहाँ पे आता है और इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो जाता है। देखो बहुत पहले से यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से डोमिनेंस को रिजेक्शन मिल रही है, और अभी भी देखो आप लोग तो डोमिनेंस जो है ना इसी ट्रेंड लाइन से हमें रेजिस्टेंस लेती हुई दिख रही है। अभी फिलहाल के लिए अगर बात करें डेली के अंदर डोमिनेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ज़ाहिर पॉजिटिव ही है, और अभी तक हमें यहाँ पे कोई वीकनेस नहीं दिखी है। ये देखो हाई बना, लो बना, हाई बना, लो बना, एक नया हाई बना, और अब यहाँ पे डोमिनेंस जो है कि लो बनाने की ट्राई कर रही है। अब यहाँ पे डोमिनेंस अगर नीचे आती है इस रेंज तक तो टेम्परेली तो ज़ाहिर है ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे परफॉर्म करते हुए हमें कुछ दिखेंगे, थोड़ी सी यहाँ पे हरियाली भी दिखेगी। बट ओवरऑल किसी बड़े मूव के लिए क्या ज़रूरी है, किसी बड़े मूव के लिए ये ज़रूरी है कि डोमिनेंस जो है ना अपना ये वाला लो जो है वो ब्रेक करे। डेली का लो जब इस तरीके से ब्रेक होगा तब सिनेरियो बनेगा ऑल्ट कॉइन्स के लिए प्रॉपर अच्छा सिनेरियो। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस बार जब बिटकॉइन दोबारा से अपना स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ रिक्लेम करेगा ना, यानी कि जो हमारा 90,000 से लेके 92,000 का लेवल जब ये तोड़ेगा, तब जो है ना मुझे उम्मीद है कि डोमिनेंस जो है ना दोबारा भी हमें दिसंबर जैसी रिजेक्शन देगी। बस आप ओवरऑल जो है ना एक चीज ध्यान में रखो कि जिस टाइम डोमिनेंस का ये स्ट्रक्चर टूटेगा ना इस तरीके से डेली का, तभी जो है डोमिनेंस के अंदर हमें दिसंबर जैसा वो मूव मिलेगा, जहां पे डोमिनेंस ने दिसंबर में आपको याद होगा
कि एक प्रॉपर रिजेक्शन ली थी और उसी के बाद जो है ऑल्ट कॉइन्स हमें बहुत पंप होते हुए दिखे। और इस बार जो रिजेक्शन है जाहिर है उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं नहीं कह रहा कि कल हो जाएगी परसों हो जाएगी, टाइम लगेगा उसके अंदर, बट जब होगी तो पहले से बड़ी रिजेक्शन होगी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो ये ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो है, मैंने आसान जुबान में बता दिया है। काफी लोग शिकायत करते हैं कि आसिफ भाई बहुत टेक्निकल अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं, तो आज मैंने अवॉइड करने की ट्राई की है, आपको आपकी जबान में समझाने की ट्राई की है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुकी होगी। इसके अलावा वीडियो के आखिर में एक दफ़ा रिमाइंड करवा दूँ आप लोगों को कि टेलीग्राम पे डिस्कॉर्ड पे हमारा प्रीमियम ग्रुप मौजूद है और वहाँ पे अगर ज्वाइन करना चाहते हो बिल्कुल फ्री में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 3 रेफरल लिंक्स मिलेंगे, एक है बिटगेट का, एक है बिंगेक्स और एक है बाइडिफाई का। अगर आप लोग बिटगेट पे अकाउंट बना सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं बना सकते तो बिंगेक्स में से या बाइडिफाई में से किसी को भी चुनो और वहां पे रेफरल से अकाउंट बनाने के बाद जो है डिपॉजिट करो सिंपली ट्रेडिंग के लिए अमाउंट, और उसके बाद यूजर आईडी जो है मेरे मॉड को सेंड कर दो। मजीद डिटेल के लिए जाओ हमारे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, यहाँ पे जाओगे तो एक पिन मैसेज आपको दिखेगा, यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है, पूरा तरीका मौजूद है किस तरीके से आप लोग हमारा जो फ्री टेलीग्राम का प्रीमियम ग्रुप है और जो डिस्कॉर्ड का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। याद रहे कि फिलहाल के लिए अभी के लिए हम लोग बहुत चूजी हैं ट्रेड्स के अंदर, वही ट्रेड्स ले रहे हैं जो बेटर लग रही है हमें, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं कर रहे, बट अनकरीब जो है मार्केट का सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि ट्रेड्स की तादाद जो है बहुत बढ़ जाएगी। और इसके अलावा मैं एक और भी अनाउंसमेंट कर दूं कि एक नया स्टूडियो जो है ज़ाहिर बना रहा हूं मैं और पूरी की पूरी एक नई टीम में हायर कर रहा हूं, तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट उसके बाद जो है ना आपको इतना कुछ मैं फ्री में दूंगा जितना लोग जो है ना हजारों डॉलर लेके भी आप लोगों को नहीं देंगे। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, मेरा साथ नहीं छोड़ना है, मुझे फॉलो करते रहो और दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज।